Good morning, students. Before we continue the next topic क्योंकि हमारे पास जो है वो रिलेशन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, तो पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा यहाँ से वीडियो स्किप हो गया था, तो बात कर रहे हैं हम ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी जो कि किसी डाइलेक्ट्रिक के इजीली पोलराइज होने की एबिलिटी के बारे में बताती है, और दूसरी ये क्वांटिटी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो रेशियो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक डाइपोल के अंदर जो सिचुएशन होती है जब वो पोलराइज होता है, तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट होती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचती है वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन E0 माइनस EP बचती है, जिसको हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि E0 की वैल्यू जो है E से हमेशा बड़ी होगी। दूसरी जो क्वांटिटी हमने डिस्कस करनी है ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी के लिए यहाँ डिपेंडेंस बताई हुई है कि इट इज एन ऑब्जर्वेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलराइजेशन वेक्टर इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पी वेक्टर। पी वेक्टर कौन? पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो कांस्टेंट जो मेनली है वो है चाई E, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। लेकिन इक्वेशन को दोनों तरफ डायमेंशनली करेक्ट रखने के लिए एप्सिलॉन नॉट से भी मल्टीप्लाई किया गया है। सो अल्टीमेटली चाई E जो कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पर चाई E की वैल्यू, ये वाला दो फैक्टर इधर आ जाते हैं, तो P बाय एप्सिलॉन नॉट E। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आ गई हमारी, जिसका ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। क्लियर? आज का जो टॉपिक था हमारा, उसके लिए दोनों क्वांटिटीज को समझना पहले थोड़ा जरूरी था, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी में इनको अंडरस्टैंड किया हमने। छोटा सा एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द टॉपिक इज relation between chi E that is the electric susceptibility, and K क्या है? K क्या है? Dielectric constant. So we know for the reduced electric field, we know अभी यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया हुआ था, इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स E0 के अंदर इंड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड EP और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन E0 माइनस EP। तो इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। वी नो दैट E इक्वल्स टू E0 माइनस EP। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके हम लिखें तो E0 इज इक्वल टू E0 जो हो जाएगा वो E प्लस EP लिखा जा सकता है। EP यहाँ पर क्या है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। E0 अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड E इज द जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, EP इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ चेंजेस यहाँ पर जो भी होंगे उसके बारे में सामने हम यहाँ रीजन लिखेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है, दैट इज सिग्मा P। सिग्मा P है रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं EP को सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। जनरली जो एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेरिवेशन किया हुआ है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की तरह अगर इसको ट्रीट करते हुए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज EP, और EP की वजह से ही इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा P यानी कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर है E0।
नेक्स्ट स्टेप में हम इस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को इक्वल टू, ये पीछे प्रूव हुआ है कि ये पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होगी। पोलराइजेशन वेक्टर जो कि अभी अभी हमने स्टडी किया था, एप्सिलॉन नॉट चाई ई, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा पीछे स्टडी हुआ था अभी अभी। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर ये वाले दो फैक्टर आए थे, एप्सिलॉन नॉट एंड चाई ई। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है ई प्लस एप्सिलॉन नॉट चाई ई कैपिटल ई बाय एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद ई प्लस चाई ई इंटू कैपिटल ई, और इस तरफ है ई नॉट। इन दोनों फैक्टर्स में से हम ई को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 प्लस चाई ई, और इधर है ई नॉट। नेक्स्ट स्टेप में ई को इधर ले आए तो ई नॉट अपॉन ई, दैट्स इक्वल टू 1 प्लस चाई ई। और ये जो ई नॉट अपॉन ई है अभी अभी हमने स्टडी किया था, इसके बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। सो के इक्वल्स टू 1 प्लस चाई ई इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। Now, well students, the next topic we are going to study is the dielectric strength. Dielectric strength. The definition given is the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electric breakdown is known as dielectric strength of the material. हम थोड़ा इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जब कोई डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ये मान लो डायरेक्शन हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो इनिशियली तो उनकी सिमेट्रिक शेप होती है इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक ही जगह पर होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में खींचती है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो सिचुएशन डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स की इस तरह से बन जाती है कि उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है। इज दैट क्लियर? वी नो दैट। अब यहां सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है, ये कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो इन चार्जेस पे लगने वाली फोर्स भी F इज इक्वल टू QE होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे, चार्जेस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये फोर्स बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के न्यूक्लियस से बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। उस सिचुएशन को हम उस डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का जो दूसरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स से। और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक जो अभी तक नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज वाला था, वो अपनी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन
बात की जा रही है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की, कि जिस फील्ड तक डाइलेक्ट्रिक अपनी नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकता हो, वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो डेफिनेशन पे एक बार फिर से जाएंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक को अप्लाई की जा सके विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी कि ये वाली सिचुएशन आए बगैर मैक्सिमम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो सहन कर सकता है कोई भी डाइलेक्ट्रिक, बिना अपनी नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को खोए बगैर। कोई भी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कुछ वैल्यूज यहाँ, इसकी जो यूनिट है वो वैसे तो वोल्ट पर मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये, तो वोल्ट पर मीटर में होती है, बट सम मटेरियल्स की जो वैल्यूज हैं वो किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में भी हैं, ठीक है, किलो वोल्ट पर एमएम में। तो कुछ वैल्यूज जो यहाँ पर दी हुई हैं, वैक्यूम, एयर, पोर्सलेन, पायरेक्स। तो वैक्यूम की इन्फिनिटी है, एयर की 0.8 to 1 है, वैक्यूम की इन्फिनिटी, एंड फॉर एयर इट इज 0.8 से लेकर 1 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में है। ऐसे ही पोर्सलिन मिट्टी की तरह है, तो 4 to 8। पोर्सलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 4 किलो वोल्ट पर एमएम टू 8 किलो वोल्ट पर एमएम तक है, मिट्टी की तरह होता है ये। तो ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफरेंट मटेरियल्स की एग्जिस्ट करेगी। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी, बाय।